नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। लोकतंत्र देख रहे हैं आप। लोकतंत्र में आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश में हुए विधानसभा उपचुनाव और उसके नतीजों की। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनाव के नतीजों से मुख्यमंत्री योगी ने राहत की सांस ली है। यूपी की अग्नि परीक्षा में सीएम योगी पास हो गए हैं। यूपी की 9 सीटों में से 7 सीटों पर बीजेपी गठबंधन के पक्ष में वोटिंग हुई है, उन्होंने कब्जा जमाया है, जबकि समाजवादी पार्टी महज 2 सीटों पर ही कब्जा जमा पाई। 2 सीटों का नुकसान हो गया उसकी टैली में। फूलपुर, खैर, गाजियाबाद, मीरापुर, कुंदरकी, कटेहरी और मझवा में बीजेपी गठबंधन की जीत हुई है। वहीं करहल और सीसामऊ सीट पर समाजवादी पार्टी की जीत हुई है। ये उपचुनाव सीएम योगी और अखिलेश यादव के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई थी और इस चुनाव से तय होना था कि 2027 में किसके पक्ष में पलड़ा झुकेगा। ऐसे में माना जा सकता है कि बीजेपी ने बाजी मार ली है। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 के रिजल्ट में भारतीय जनता पार्टी को यूपी में कड़े मुकाबले का सामना करना पड़ा था। इस चुनाव में समाजवादी पार्टी ने पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक यानी पीडीए समीकरण के सहारे बीजेपी को बैकफुट पर धकेल दिया था। 2014 के बाद पार्टी का यूपी में सबसे खराब प्रदर्शन रहा था। पार्टी केवल, यहां जब हम पार्टी की बात कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी की बात करें, केवल 33 सीटों पर ही जीत दर्ज कर सकी थी। वहीं समाजवादी पार्टी ने पार्टी गठन के बाद पहली बार 37 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज कर इतिहास रचा था। यूपी उपचुनाव में बीजेपी अपनी प्रतिष्ठा को वापस पाने और समाजवादी पार्टी जीत के क्रम को बरकरार रखने के लिए उतरी थी। दोनों दलों के बीच कड़ा मुकाबला होता दिखा भी, लेकिन इस सियासी जंग में बीजेपी समाजवादी पार्टी पर भारी पड़ी है। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा में हुए उपचुनाव और उसके नतीजों की जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं स्टेटस की, हम बात करते हैं प्रतिष्ठा की, हम बात करते हैं साख की और हम बात करते हैं नाक की भी। क्योंकि यह माना जा रहा था कि यह जो विधानसभा के उपचुनाव हैं ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाक की और अखिलेश यादव के साख की अग्नि परीक्षा है और इस परीक्षा में बेशक बाजी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मारी है। और उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव के इस नतीजों को हम और टटोलने की कोशिश करेंगे, इस पर और बातचीत करेंगे। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बतौर राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर विपुल सुनील साहब जुड़ चुके हैं। समाजवादी पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता अतुल यादव साहब जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बतौर प्रवक्ता प्रदीप भटनागर साहब जुड़े हैं। वहीं हमारे विशेष संवाददाता के तौर पर आनंद सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले भटनागर साहब, आप ही के पास आते हुए, योगी जी तो पास हो गए ना इस लिटमस टेस्ट में। बहुत दबाव था उनके ऊपर भाई अपनी प्रतिष्ठा को फिर से साबित करने का, दोहराने का, और जिस तरह से इस प्रेशर पॉलिटिक्स में वो खिलकर उभरे हैं, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की जीत है, संघ की जीत है, या इस टोटल एफर्ट में आप सबकी जीत है? भटनागर साहब देखिए, पहले तो मैं ये बताता हूँ, योगी आदित्यनाथ जी पे कोई दबाव नहीं था और पूरी भारतीय जनता पार्टी में था। ये नेतृत्व माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में और महाराष्ट्र में नेतृत्व में जो चुनाव लड़ा गया वो दिखाता है कि किस प्रकार से विजय श्री के लिए आप ईमानदारी से अपने कर्तव्य को पालन कर सकते हैं और आप जनता के विषय में बैठ सकते हैं। ये चीज साबित हो गई है कि झूठ और फरेब नहीं चलेगा। 8,500 रुपए कटाकटक नहीं चलेंगे। जो फरेबियों ने जो उत्तर प्रदेश के अंदर फरेब करना चाहा वो नहीं चला, वो आत्मन हो गया, उपचुनाव में दिख गया। और आज तो हम तो ये भी आज आपके चैनल के माध्यम से ये भी दावा करता हूँ कि आज अगर लोकसभा के दोबारा उत्तर प्रदेश में अगर चुनाव हो जाए तो इनका सुपरा साफ हो जाएगा। और आपने, मैं तो सिर्फ बताता हूँ पूरे प्रदेश को और देश को बधाई देना चाहूंगा, उस प्रजा को बधाई देना चाहूंगा जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को के ऊपर विश्वास करा और भारी भरकम विश्वास करा। और हम लोग भी जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में आज 6 राज्यों के अंदर जो दोबारा हमारी सरकार फिर से रिमाइंड हुई है, वो विश्वास जनता का है और उस प्रजा का है जिसने आशीर्वाद दिया है। उस आशीर्वाद को कायम रखने के लिए देश और प्रदेश के विकास के लिए जो भी कार्य होगा वो सरकारें भारतीय जनता पार्टी पूर्ण करेंगी।
ये हम अपने आपके चैनल के माध्यम से ये संतुष्ट मैं करना चाहूंगा। ठीक है भटनागर साहब, आप भले माने या ना माने, लेकिन लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद कहीं न कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर उस कैलिबर को फिर से दोहराने का एक प्रेशर तो था ही। 5,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास किया है उन्होंने इन तमाम 9 विधानसभा सीटों पर जहां उपचुनाव रहे, ताबड़तोड़ रैलियां की, लगभग गलत नहीं हूं मैं तो 15 जनसभाओं को उन्होंने संबोधित किया है। हर एक जगह की वो पल पल की मॉनिटरिंग रखे रहे थे, मंत्रियों को जिलावार चीजें असाइन की हुई थी, ताकत पूरी झोंकी गई थी। आप बधाई के पात्र हैं, आपने चुनाव जीता। अतुल यादव साहब भी, आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं सर, आपके पास आऊंगा। अतुल यादव साहब भी हमारे साथ समाजवादी पार्टी की तरफ से जुड़े हुए हैं। यादव साहब, एक बात तो आपको बीजेपी को कांग्रेचुलेट करनी होगी, डैमेज कंट्रोल वो अच्छा से करते हैं। लोकसभा चुनाव में जो पटखनी आपने उन्हें दी थी, हिसाब उन्होंने करीब करीब बराबर करने की कोशिश की है। कहां चूक रह गई यादव साहब आप लोगों से, जो आपने अपनी भी पाले की 2 सीट खो दी? कुणाल जी, देखिए, जो चुनाव आते रहते हैं, जाते रहते हैं, चुनाव में भागीदारी बहुत बड़ी चीज होती है। समाजवादी पार्टी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ी, आपने देखा होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को द्वारा चुनाव नहीं लड़ा गया। भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रशासनिक इकाई और पुलिस इकाई लड़ रही थी चुनाव। हाँ, ये भी एक फिजा में सवाल आई, आप कंप्लीट कीजिए फिर मैं बात आगे करूंगा। हाँ जी, तो आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही थी, वहां प्रशासनिक इकाई चुनाव लड़ रही थी, और रही बात समाजवादी पार्टी अपने दम पे चुनाव लड़ रही थी। समाजवादी पार्टी के द्वारा बहुत ही मेहनत करी गई, और अपने में कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को और स्वयं सभी को बधाई देना चाहता हूं कि हमने अपनी जो मेहनत थी वो करी। लेकिन 27 का चुनाव समाजवादी पार्टी 100% जीतेगी और सरकार बनाएगी। रही बात भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, आपने देखा, पूरे देश ने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किस प्रकार से पुलिस प्रशासन का दुरुपयोग किया गया। वो एक दरोगा जी जो है सबके सामने, पूरी दुनिया ने देखा, पूरे देश ने देखा। उत्तर प्रदेश तो क्या किया, उत्तर प्रदेश तो चुनाव हो ही रहे थे कि वो पिस्टल लगा रहे हैं, किस तरह से मतदाताओं को डरा रहे हैं। तो क्या यह स्वच्छ लोकतंत्र के लिए अच्छा है? और हमारे मतदाताओं को निकलने नहीं दिया गया, यह एक स्वच्छ लोकतंत्र के लिए बिल्कुल भी शुभ संकेत नहीं है। डरा करके चुनाव जीतना, ये भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है, ये देश के लोकतंत्र की हत्या कर रही है। ओके यादव साहब, भटनागर साहब के पास जाएंगे, लेकिन उसके पहले हमारे विशेष संवाददाता भी जुड़े हुए आनंद सिंह साहब, उनसे पास भी उनका रुख कर लेते हैं। आनंद सिंह, ये जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई और यादव साहब ने जिस ओर इशारा भी किया, आखिरकार क्या इसका भी असर इस नतीजों पर है या इसे सिरे से नकारा जा सकता है? क्योंकि चुनाव आयोग ने इस मामले का संज्ञान लिया था, कई निलंबन हुए हैं वहां पर, चाबुक तो चला है चुनाव आयोग का भी, जिसे लोग कहते थे कि यह अक्सर सोया हुआ रहता है, उसे भी जागना पड़ा है। आप इस पूरे ओवरऑल पिक्चर को कैसे आंक रहे हैं आनंद सिंह? बिल्कुल देखिए, जिस तरह से 9 विधानसभा की सीटें जहां पर उपचुनाव हुआ, उसका जो निर्णय आया है कुणाल, वो ये बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो लोकसभा में अपनी जमीन खोती नजर आ रही थी, कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि लोकसभा चुनाव के बाद एक जो मोमेंटम को धार मिला, समाजवादी पार्टी का जो पीडीए का फार्मूला था, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, उसको धार मिली है। हालांकि ये जो उपचुनाव के नतीजे हैं, उन्होंने इस पर एक तरह से आप कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी को बूस्टअप किया है। बीजेपी जो निराश थी, कार्यकर्ता उसके हताश थे, उन्हें अब कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि जो स्थितियां वो समझ रहे थे लोकसभा में, वैसी नहीं है। और अगर पूरी ताकत से कार्यकर्ता जुटते हैं तो चुनाव के नतीजे बदल सकते हैं। समाजवादी पार्टी के लिए यहाँ पर ये जरूर है कि 2 सीटें उसने जीती हैं, कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है, अखिलेश यादव ने 14 जनसभाएं की है, उसके कार्यकर्ता लगे हैं। लेकिन जो गठबंधन की हम कुणाल बात करते हैं, जो एनडीए गठबंधन था और सामने जो इंडिया गठबंधन था, एनडीए गठबंधन की आप बात करें तो तमाम जो उसके नेता थे, चाहे वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में, चाहे वो ओम प्रकाश राजभर रहे हो सुहासपा के, चाहे वो संजय निषाद रहे हो या तमाम अनुप्रिया पटेल उनकी पार्टी के लोग रहे हो, वो पूरी तरह से आपको इस पूरे कैंपेन में दिखाई दिए होंगे। लेकिन अगर बात करें विपक्षी गठबंधन की, तो कांग्रेस ने चुनाव नहीं लड़ा, एक भी सीट पर वो चुनाव नहीं लड़े, सभी सीटें समाजवादी पार्टी ने लड़ी। हालांकि गठबंधन के तहत ही लड़े थे और उनका इस्तेमाल किया जा सकता था। तमाम ऐसी सीटें थी जहां पर कांग्रेस के नेता चुनाव लड़ सकते। फूलपुर की सीट देखिए कितनी नजदीकी कॉन्टेस्ट हुआ, लगभग 12 से 13 हजार के वोट का अंतर है, वहां पे इस्तेमाल हो सकते थे। मझवा की सीट देखिए, तमाम जगहों पर, लेकिन शायद आपसी सामंजस्य नहीं बन पाया। जो भी वजह रही हो, कुल मिलाकर इतना कहा जा सकता है कुणाल कि जो नतीजे आए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो निराशा थी उससे उन्होंने उभरने में उससे थोड़ी मदद जरूर मिली। बिल्कुल आनंद सिंह, और जो यादव साहब ने सवाल पूछा है उसके ऊपर कमेंट हम लेंगे भटनागर साहब का तसल्ली से, लेकिन उसके पहले डॉक्टर साहब के पास भी चलते हैं, डॉक्टर विपुल साहब के पास, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए आ रहे। भटनागर साहब, इसके बाद आपके पास। डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है, क्या जो संघ थोड़ा रूठा रूठा सा नजर आ रहा था लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से,
वो बीजेपी प्रेसिडेंट नड्डा साहब के स्टेटमेंट के बाद से, क्या आपको लगता है संघ का जो साथ मिला उसने फिर से वो फोर्स दिया भारतीय जनता पार्टी को? और यादव साहब ने जो इशारा किया वह भी एक सोचने वाली बात है, उसके ऊपर भी आप अपना कुछ इनपुट देना चाहें। आप इस पूरे नतीजे को कैसे आंक रहे हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश के इस उपचुनाव के परिणाम की अगर आप व्याख्या करेंगे तो कई लेयर है। जिस संघ की बात कर रहे हैं आप और भारतीय जनता पार्टी से संघ के संबंध की, ठीक बात है, संघ चुनाव में हमेशा भारतीय जनता पार्टी के लिए कमर कस के खड़ा रहता है। लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में खासतौर पे उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसी घटनाएं घट रही थी जिसके नाते कई बार ये सवाल उठता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी टिकट के बंटवारे से कुछ नाराजगी थी उनकी, वो जिनको टिकट चाह रहे थे उन लोगों को टिकट नहीं मिला। संघ भी कहीं ना कहीं जेपी नड्डा जी का वो स्टेटमेंट और तमाम चीजें, तमाम घटनाएं घट रही थी जिसके बारे में बहुत बात हो रही थी, लेकिन बात का कोई एविडेंस नहीं है, इसलिए उसको हम उस रूप में नहीं ला सकते हैं यहाँ। लेकिन इशारे में मैं इतना कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं योगी को और योगी आदित्यनाथ पर संघ का हाथ बहुत मजबूती से रखा रहता है और वह हाथ चुनाव में उस तरीके से लोकसभा में मेहनत नहीं कर रहा था। इस बात को तमाम जगहों से निकाल करके लाया गया है, अखबारों में लेख लिखा गया है, तमाम आंकड़े आए हैं और कहीं ना कहीं योगी जी पर भी ये सवाल उठा है कि क्या उन्होंने उस निष्ठा और ईमानदारी से पार्टी के लिए काम किया लोकसभा के चुनाव में। वो संभवतः सभाएं ले रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, लेकिन उन्हीं योगी आदित्यनाथ को जब उत्तर प्रदेश का 27 का संकट दिखाई पड़ा तो योगी आदित्यनाथ स्वयं, प्रशासन और तमाम चीजों के साथ चुनाव में इतना कमर कस करके उतरते हैं कि इस डिफरेंस को देखा जा सकता है। सीधे तौर पर पार्टी के भीतर पार्टियां होती हैं, संगठन के भीतर संगठन होते हैं और तमाम तरह के वाद विवाद संवाद चलता रहता है। इन चीजों को स्वतंत्र रूप से हम इस पर बातचीत कर सकते हैं। दूसरी बात, जो सवाल यादव साहब ने उठाया, पूरा नाम मैं जानना चाहूंगा सर का। डॉक्टर अतुल जी, आप बहुत ईमानदारी से इस बात को स्वीकार करिएगा। मैं एक बात कहने जा रहा हूं, जब भी उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुए हैं, सत्ता में जो भी पार्टी रही है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फेवर लेती है प्रशासन के हिसाब से। और मैं मुख्यमंत्री रहे हैं, आदरणीय बड़े नेता हैं मुलायम सिंह यादव को याद करता हूं, मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उत्तर प्रदेश में गाजीपुर में एक मोहम्मदाबाद की सीट हुआ करती है, उपचुनाव थी वहां और समाजवादी पार्टी से एक माफिया के परिवार के व्यक्ति लड़ रहे थे और उनको सीधे तौर पर सरकार फायदा पहुंचा रही थी। तो इस बहस को तो यहीं छोड़ देते हैं। दूसरी बात, नहीं, आप मेरी बात, लेट मी कंप्लीट अतुल जी, लेट मी कंप्लीट। बिल्कुल आप बात रखिएगा, ठीक है, आप बात रखिएगा। एक जरूरी बात सुन लीजिए, वो आपके काम की है, मैं किसी पार्टी के लिए नहीं बोल रहा हूं, तो आपके काम की बात है। दूसरी बात जो होती है, कांग्रेस लगातार सीटों को शुरुआती दिनों में मांग रही है। वहां के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष सपा के कुछ टसन चलता रहता है, ठीक है ना, उपचुनाव में। और एक सीट जिसको मैं बहुत ग्राउंड से जानता हूं, फूलपुर इलाहाबाद में, मेरा दावा है कि फूलपुर में कांग्रेस को अगर सीट दे दी जाती, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के महासचिव रहे हैं, महामंत्री रहे हैं सुरेश यादव, कांग्रेस के कैंडिडेट थे, जमीन का कैंडिडेट, वहीं का लोकल कैंडिडेट और बाकी कैंडिडेट बाहर से आते हैं, वो बहुत अच्छी फाइट देता मेरे हिसाब से। तो फूलपुर की सीट जीत सकती थी गठबंधन को लचीला होना चाहिए। आप एक तरफ से पीडीए की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप संविधान बचाने, तीसरी तरफ आप सुन लीजिए, तीसरी तरफ आप भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने की बात करते हैं। तो थोड़ा दिल बड़ा करना पड़ेगा आपको। 2 सीट ठीक है या एक सीट देने में कांग्रेस को कोई आत्ममंथन करने का तो वक्त अब आ गया है। कैंडिडेट थे फूलपुर में जिसका मैं जमीन की हकीकत जान रहा हूं, ठीक है डॉक्टर, और उसको समझना। ठीक है, यादव साहब आएंगे आपके पास। भटनागर साहब वेटिंग में, मैं आ रहा हूं, आप काउंटर दीजिएगा 1 मिनट भटनागर साहब। लेकिन जो एक सवाल मन में है, वो सवाल है कुंदरकी को लेकर। सर 60% से अधिक जो वहां पर पॉपुलेशन है, जो डिसाइसिव वोट है, वो अब छुपाया नहीं जा सकता मुस्लिम पक्ष का है, लेकिन वहां पर लैंडस्लाइड विक्ट्री भारतीय जनता पार्टी की, गलत नहीं हो तो लगभग 1 लाख वोटों का अंतर, इतनी बड़ी जीत उस ऐसे क्षेत्र में जहां पर मुस्लिम फैक्टर डिसाइड करता है।
इसको आप किस चश्मे से देख रहे हैं भटनागर साहब, और ये कौन सी सीक्रेट है जो आपने हल कर ली और लोग रिसर्च करने को अब मजबूर हो गए? आदरणीय कुणाल साहब, हाँ। आपने बड़े अच्छी चीज पूछी। देखिए, प्रदेश की जनता ने योगी आदित्यनाथ जी का नेतृत्व देखा है, माननीय मुख्यमंत्री जी का नेतृत्व देखा है, मंत्रीगणों का नेतृत्व देखा है, और जिस मुस्लिम समुदाय ने अगर भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर अगर विधानसभा में दिखाया है विधायक बनाते जिनको, तो उनका काम भी देखा होगा, उनका स्वभाव भी देखा होगा और आकलन भी करा होगा। क्या विकास की गंगा या घर देने की बात हो या जमीन देने की बात हो या फिर मकान की बात हो, तो वो ये भेदभाव देखे नहीं की, क्योंकि जब आदमी जब पिता बनता है तो उसके लिए बच्चा कैसा भी हो वैसे होता है। उसी प्रकार देश के प्रधानमंत्री हो या प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, उनके लिए सब एक समान है। मगर कुछ लोगों ने राजनीति को इतना गंदा और टेढ़ा कर दिया है कि उसको हिंदू मुस्लिम के तर्ज पे लिया है। भटनागर साहब, आप मानते हैं मुसलमान आपको वोट देता है? मैं खुला पूछ रहा हूं। नहीं, बिल्कुल नहीं देता। हाँ, नहीं देता। तो फिर यादव साहब जो बोल रहे हैं कि वहां पर आपने लोगों को वोट देने से रोक दिया, क्या इसीलिए आप जीते क्या? देखिए, वोट अगर आपने अगर ये बात अगर आप इल्जाम लगाते तो मैं इससे बता देता हूँ। जिस प्रकार से अभी कह रहे थे कि इंस्पेक्टर एक पिस्टल निकाल, यादव साहब की क्वेरी थी, वही फॉरवर्ड किया मैं। हाँ, मैं बता रहा हूँ, मैं माफी चाहूंगा गुस्ताखी की। कहते ना सावन के अंधे को हरा हरा नजर आता है। हाँ। ये शब्द नहीं बोलने चाहिए, मगर वहाँ जो ईंट पत्थर पड़े थे, उन महिलाओं की गालियां अगर वो शायद अगर पूरी चीजें दिखा देते अखिलेश जी अपने ट्वीट में, तो शायद दिखता भी, क्योंकि ईंटें जो ढेर सारी पड़ी थी और पीछे दूर जो भीड़ खड़ी थी वो नजर नहीं आई। इसलिए पुलिस के द्वारा लगातार मतदाताओं को रोका गया। हमारे द्वारा ठीक है भटनागर साहब, नहीं ठीक है। यादव साहब, इसके बाद आप ही के पास आ रहे हैं, पूरा वक्त देंगे आपको। यादव साहब, इसके बाद आप ही के पास, भटनागर साहब को कंप्लीट करने दीजिए, आपके पास आ रहे हैं। हाँ भटनागर साहब, कुणाल जी, करनी कसनी में फर्क है। देखिए ना, अगर ये बात जो कह रहे हैं प्रशासन का दुरुपयोग, तो ये करल जीत लेते। अगर करल हार जाते तो ना कर जाते इनकी तो। और अभी कौन सा जीते? मात्र 14,000 वोट से तो हारे हैं बीजेपी का। अगर हमारा विधायक हारे हैं विधानसभा में, तो ज्यादा थोड़ी ना है। तो ये टक्कर बताती है कि करल की जनता भी परेशान है अखिलेश यादव के नेतृत्व में। भारतीय जनता पार्टी अगर गई तो अपने विकास को, तो अपने काम को लेके गई है। जो आदरणीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के जो रिबन काटे, वो अपने कार्यकाल में पूर्ण भी करेंगे जिस विधानसभा में काटे कल से। मगर इनको जिनको बताने के लिए कुछ नहीं है, जो केवल बिछड़ा शोषित जो झूठ बोल के 8,500 खटाखट करके जो अपने इतने सारे सांसद लिया है, और यहाँ बैठ के दूसरों अकड़ दिखा रहे हैं, अपना झूठ और फरेब नहीं बताते हैं। ओके भटनागर साहब, ओवर टू यू यादव साहब। लेकिन एक बात तो है, आत्ममंथन करने की जरूरत है, सीखने की भी जरूरत है, कहाँ चूक रह जाती है उसको पैचअप करने की भी जरूरत है। और जो बटोगे तो कटोगे का नारा लगता है वो जनता में क्लिक कर गया, और आपकी जो आइडियोलॉजी थी वह जनता के मन में घर नहीं कर पाई। और आप कुछ एड ऑन भी करना चाह रहे थे यादव साहब, ओवर टू यू। देखिए कुणाल जी, जैसे आपने देखा होगा, आपका चैनल एपीएन न्यूज चैनल बहुत पुराना चैनल है, बहुत ही प्रतिष्ठित चैनल है और बहुत सोच समझ कर हर समाचार को दिखाता है। ऐसा नहीं कि आपके चैनल ना देखा हो। किस प्रकार से मशीनरी का दुरुपयोग हुआ, किस प्रकार से पुलिस का दुरुपयोग हुआ, क्या मतदाताओं का आधार कार्ड या वोटर कार्ड चेक करने का अधिकार पुलिस को था, लेकिन पुलिस के द्वारा आपने देखा होगा कितना दुरुपयोग किया गया, मतदाताओं को परेशान किया गया, कहीं रोका गया, कहीं कुछ किया गया। जिस प्रकार से कई जगहों पे मतदान प्रभावित हुआ। और रही बात जीत हार की, ये लोकतंत्र है और चलता रहता है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा लगातार प्रयास किया गया, अपना लगातार हमारा संघर्ष रहा। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी के द्वारा लगातार सभाएं करी गई, हम लोग लगातार लगे रहे और हमारे कार्यकर्ता हमेशा उत्साह से काम करते हैं और हम विकास के लिए काम करते हैं और विकास के द्वारा ही हम काम करके। ठीक है, वो सब तो ठीक है, वो स्लोगन छोड़िए। मैं आपको ध्यान दिला देता हूं, डॉक्टर विपुल साहब बता रहे थे आपको वो जो बड़ा दिल दिखाने वाली बात, कांग्रेस को वो सीट देने वाली बात, जिसमें आप इंटरप्ट करने के लिए थोड़ा बेचैन थे, अब आप कर दीजिए, बताइए। जी आपके चैनल पे मैं लगातार बैठा रहता हूँ और कई बार बहुत सबसे ज्यादा समय आपके चैनल को ही मेरे द्वारा दिया जाता है, अन्य चैनलों को ही समय दिया जाता है। मैंने आपके चैनल पे ही कहा था कि हमारे द्वारा गठबंधन धर्म का हमेशा सम्मान किया गया और किया जाएगा। हमारे द्वारा 3 सीटें और दी जा रही थी, फुल सीट भी आपने देखा होगा, समाचार चैनलों में भी चला और सब कुछ चला। अब गठबंधन के विषय में ये राष्ट्रीय नेतृत्व तय करता है और कांग्रेस हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व माननीय और कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व। तो ये ऐसा है कि उच्च नेताओं के संदर्भ में जो भी हुआ
ये अब कांग्रेस ने चुनाव लड़ने से मना किया तो उनका राष्ट्रीय नेतृत्व और कांग्रेस प्रवक्ता ही संदर्भ में बोल सकते हैं। हमारे द्वारा सीटें ऑफर करी गई, लेकिन अगर उनके द्वारा कहा कि हम उपचुनाव में चुनाव न लड़ करके समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ रहेंगे और उन्होंने हमारा साथ दिया, हम उन पे जो है ये बाद में समीक्षा का विषय होता है। ये चीजें आज अभी चुनाव के परिणाम आ रहे हैं, इस पर डिस्कशन करने का अभी कोई औचित्य नहीं है। ठीक है, वो तो आप करिएगा बाद में जब भी मंथन कीजिए। आनंद सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए। आनंद सिंह, आपने तो इन चुनावों को बहुत करीब से देखा है होते हुए, पोलिंग के समय से हर कुछ, उसके पहले का माहौल बनते हुए। आपको लगता है कौन सा मॉडल चला है यहाँ पर? विकास का मॉडल चला, योगी बाबा का बुलडोजर मॉडल चला, या पैसा जो जिस तरह से 5,000 करोड़ रुपया के आसपास का परियोजनाओं, मतलब लोक लुभावन जो परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया वह चला, संघ और भारतीय जनता पार्टी की क्लोजनेस को एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे फिर से चरितार्थ किया गया वो चला? आपके हिसाब से क्या कुछ ऐसा चला और समाजवादी पार्टी क्यों पीछे रह गई? बिल्कुल कुणाल, देखिए जिस तरह से साधन और संसाधनों का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में किया, आप देख सकते हैं कि किस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में चुनाव प्रचार का कैंपेन संभाला गया। हर एक सीट पर 3-3 मंत्री लगाए गए, सरकार के पार्टी के पदाधिकारी लगाए गए। एक सीधा सा संदेश ये था कि जो लोकसभा के चुनाव में दुर्गति हुई है, पार्टी की जो नतीजे आए हैं उससे अब उबरना है और सबको जिम्मेदारी दी गई, किसी को बचने का मौका नहीं दिया गया। एक तरह से आप कह सकते हैं कि पार्टी के ऊपर ये पूरा प्रयास था कि इस उपचुनाव में अच्छा प्रदर्शन करना है ताकि जो लोकसभा की हार है उसको उससे कमबैक किया जा सके और उसी का फैसला, उसी का निर्णय यहाँ पर देखने को मिला। ठीक है आनंद, 10 सेकंड डॉक्टर साहब, क्विक क्लोजिंग कमेंट, इज दिस द रोड मैप टू 2027 इलेक्शंस? हाँ, कह सकते हैं मोटे तौर पर उत्तर प्रदेश की सरकार ने जिस तरीके से इस चुनाव को लड़ा है, मतलब योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, तो कहीं ना कहीं ये टारगेट है कि 27 के लिए हमें अपना बल दिखाना है कि हम जीत करके आएंगे इसी तरीके से। तो इसे एक तरह से माना जा सकता है 27 का मतलब पूर्वाओ। ठीक है, जोर लगाने की जरूरत है गठबंधन महागठबंधन को और मोमेंटम को जारी रखने की जरूरत है भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को। आप सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, आपने अपना वक्त दिया, अपने विचारों को दर्शकों के सामने रखा, इसके लिए आपका बेहद शुक्रिया। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव के ऑलमोस्ट रिजल्ट्स आ चुके हैं और इसमें 7-2 के मार्जिन से एनडीए गठबंधन इस चुनाव को या सीरीज को, उपचुनाव की सीरीज को जीतती हुई नजर आई है। क्रेडिट तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जाएगा ही, पूरी ताकत उन्होंने लगाई थी, जनता ने भी उसका साथ दिया। लोकतंत्र में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।